सिविल सोसाइटी की तरफ से इस वक्त पूरे बिहार के अंदर सत्ता परिवर्तन को लेकर बेदारी के लिए मुहिम चलाया जा रहा है। जगह जगह प्रोग्राम्स हो रहे हैं और इसको लीड कर रहे हैं महात्मा गांधी के प्रपौत्र यहाँ तुषार मौजूद हैं। गांधी। तुषार गांधी जी आए हुए हैं। अभी पटना में ये प्रोग्राम आज था, जिसमें कि दिव्या गौतम जो सीपीआई एमएल की कैंडिडेट हैं वो भी शामिल हुई थी। उनका एक तरीके से नागरिक समाज की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से समर्थन भी किया गया। इस मौके पर हमारे साथ तुषार गांधी जी मौजूद है। तुषार गांधी जी, सिविल सोसाइटी का क्या रोल आप देख रहे हैं 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में, हिंदुस्तान की मौजूदा सिनेरियो में? देखिए, मेरा ये बहुत मानना है कि बिहार का चुनाव महज बिहार की विधानसभा का चुनाव नहीं है, लेकिन भारत के भविष्य की, भारत कौन सी दिशा में जाता है उसको तय करने वाला ये चुनाव होने वाला है। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि भारत की जो आत्मा है उसे बनाए रखने के लिए जिनकी ज़िद है, जो भारत के आज़ादी के नेताओं ने जो स्वप्न देखा था भारत का, जो हमारे संविधान में जिसका एक डेफिनेशन दिया गया है, उसको टिकाए रखने के लिए ये लड़ाई बिहार से शुरू करनी होगी हमें। और बिहार के चुनाव में अगर हम परिवर्तन ला सकते हैं तो हमें एक उम्मीद बनेगी कि हम इस मुल्क की आत्मा को बचाए रख सकेंगे। इसलिए बिहार का जो चुनाव है वो एक तरीके से भारत के भविष्य का चुनाव है। सर, आमतौर पे ये होता है कि नैरेटिव और आइडियोलॉजी की जो लड़ाई होती है, आइडियोलॉजिकल नैरेटिव की, उसमें जो इस भारतीय जनता पार्टी या एनडीए है वो गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंच जाता है। पन्ना प्रमुख उनके पास है, वो घर-घर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन विपक्ष इसमें कहीं न कहीं पिछड़ जाता है नैरेटिव की लड़ाई में। अभी भी आप देख रहे हैं फिर से जो इस तरह के कार्ड खेले जा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पिच के कार्ड हैं। कैसे काउंटर महागठबंधन को करना चाहिए, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि इस बार इसीलिए सिविल सोसाइटी ने उनका कोई भी निजी फ़ायदा ना होने के बावजूद इस चुनाव के कैंपेन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करना चाहिए, ताकि जो नैरेटिव है उसको फोर्स मल्टीप्लायर बनाकर वो पहुंचा सके। अभी तक आप देखेंगे तो चुनाव के दरमियान जो सिविल सोसाइटी है वो घर बैठ जाती है और जो चुनावी प्रक्रिया है उसी को चलते दिखाती है। इस बार इसीलिए सिविल सोसाइटी ने कैंपेन के दौर में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी हो गया। महात्मा गांधी जी ने जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो बहुत क्लियर स्टैंड के साथ लड़ी, और वहाँ के हिंदुस्तान के जो हिंदू, मुस्लिम और दीगर कम्युनिटीज़ थे, उनके भी इत्तेहाद के लिए वो हमेशा कोशिश करते रहे। नफरत के खिलाफ वो हमेशा क्लियर और मजबूत स्टैंड बिल्कुल, लेते रहे। बिल्कुल। मौजूदा टाइम में ये देखा जाता है कि एक तरफ हेट की पॉलिटिक्स है। ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार हेट की पॉलिटिक्स कर रही है, लेकिन उसके काउंटर में जो लोग लड़ रहे होते हैं वो मजबूती से स्टैंड नहीं लेते ऐसे मामलात के अंदर जो नफरत के खिलाफ है। इसीलिए सिविल सोसाइटी ने उसकी बात करने के लिए सामने आना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी है जो, वो उनका जो एक विश्लेषण होता है वोट बटोरने के लिए, उसके मुताबिक अपनी स्ट्रेटजी बनाती है। जबकि सिविल सोसाइटी जो होता है वो राष्ट्रहित के लिए बात करने से हिचकिचाता नहीं है, क्योंकि उनका निजी उसमें स्वार्थ नहीं होता। इसलिए जो हेट के खिलाफ कैंपेन करना होगा, जो विभाजन के खिलाफ कैंपेन करना होगा, उसमें प्रमुखतः सिविल सोसाइटी की आवाज़ ही कुछ फ़र्क ला पाएगी। नफरत के इस दौर में क्या पैगाम देना चाहेंगे महात्मा गांधी के पौत्र तुषार गांधी बिहार के अवाम को? मैं नफ़रत के खिलाफ यही कहूँगा कि नफ़रत के अंधेरे को छाटने के लिए मोहब्बत के दिए जलाने का वक्त आ गया है। बहुत शुक्रिया।